और जब आपको अगली वर्ष यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं निश्चित तौर पर विश्वास साथ कह सकता हूँ कि ये जगह बाहर भी कम पड़ जाएगी। जब हमारे महापुरुष अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकते हैं, मानवर साहब अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं और इतना संघर्ष कर सकते हैं, तो मैं तो छोटा सा काम कर रहा हूँ, सिर्फ ये प्रोग्राम आयोजन कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र की कल्पना कराई जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का बनाने का मतलब है कि ये मनु के संविधान को लागू करना चाहते हैं और भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग केवल बाबा साहब की एक ही चीज से सोचते हैं कि जब उनका बच्चा उनकी पत्नी की गोद में बीमारी से मरा था और फिर भी बाबा साहब ने कहा था कि मैं आज अगर अपने एक बच्चे को देखकर यहाँ रुक जाऊंगा तो करोड़ों बच्चों के लिए क्या होगा, वो करोड़ों बच्चों की हत्या नहीं करूंगा। उनमें से एक मैं भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी ज्यादा से ज्यादा कर सकूँ वो करूंगा। इन प्रोग्रामों का उद्देश्य रहता है जो लोग हमारे समाज में सोए हुए हैं या जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं मुझे करना क्या है, जैसे बाबा साहब ने बहुत सूक्ष्म शब्दों में हमारे समाज को जगाया कि आप शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करें। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। मैं अकबरपुर में हूं, हिंदी भवन में। वहां पर मानवर काशीराम जी का जन्मदिन आज धूमधाम से मनाया गया है। आयोजक कमेटी है, पूरी मंडल डॉक्टर्स की कमेटी है, पूरी उन्होंने मिलकर मनाया है और अध्यक्षता कर रहे थे कुलदीप संखवार जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज। धन्यवाद। इस समारोह से क्या आपने मैसेज देने की आज कोशिश की है समाज को, क्योंकि जन्मदिन तो हर बार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा तो स्पेशल होना चाहिए कि कांसीराम जी अगली बार किसी और रूप में भी देखे जाए। हम लोगों ने इस कमेटी के माध्यम से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें इस बार ये तय किया है कि जो मानवर साहब की असली विचारधारा थी, जिस लड़ाई को लेकर 1585 की लड़ाई को लेकर के मानवर साहब चले थे, उस मिशन से जो लोग भटके हैं, पुनः अगले वर्ष जब ये कार्यक्रम आपके बीच में मनाया जाएगा, गांव में जाकर के इन डॉक्टर्स टीम और तमाम सामाजिक लोगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर गांव में कैडर कैंप के लिए तैयार किया जाएगा। और जब आपको अगली वर्ष यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं निश्चित तौर पर विश्वास साथ कह सकता हूँ कि ये जगह बाहर भी कम पड़ जाएगी। ये हम लोगों की तैयारी है। पहली बार का आयोजन? जी, पहली बार का आयोजन किया गया है। आपने कांसीराम जी के साथ काम भी किया है और लगातार आप बसपा से जुड़े भी रहे हैं। अगर हम बसपा को हटा के अलग रख लेते हैं, तो अगर कांसीराम साहब की विचारधारा को ही लेते हैं जिससे पार्टी शुरू हुई थी, और आज जो बार बार बात होती ना कि सत्ता में नहीं है, सत्ता में नहीं है, और साहब भी कहते थे जिसकी जिसकी संख्या भारी होती थी उसकी हिस्सेदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। चमचा युग भी उन्होंने निकाला था। तो वाकई में क्या चमचों की वजह से सरकार गई है, या बहुजन सत्ता में नहीं आ पा रहा है, या बहुजन मूवमेंट कहीं ना कहीं जमीन पे कमजोर हुआ है? मनोहर साहब के जब 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण हुआ था तो मनोहर साहब के द्वारा तैयार की गई 6743 जातियों के उन लोगों ने जो कभी भी सत्ता के नजदीक नहीं रखे रह गए थे, मनोहर साहब की बात को मान करके उनके न रहने पर एकजुट होकर के बड़े पैमाने पर इकट्ठे होकर के सरकार बनाने का काम किया था। इसके बाद जब से हम लोगों ने बहुजन समाज को सर्वजन समाज में जोड़ने का काम किया, तभी से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से गिरते चले आए। आज स्थिति ये है कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना तो दूर की बात है, हम अपनी इज्जत और लोक लाज भी बचाने में असहज महसूस कर रहे हैं। इसी को मैंने जो ये तमाम डॉक्टर्स योग लोग हैं जिन्हें मानवर साहब ने एक पढ़े लिखे लोगों को वामसेव के जरिए उनका ज्ञान, उनका टैलेंट, उनका बुद्धि विवेक लेकर के हमको तैयार करने का मौका दिया था, तो आज हम पुनः इन लोगों के जरिए उस चीज को गांव-गांव जाकर के पुनः स्थापित करने का काम करेंगे ताकि हम वो पुराने दिन वापस ला सकें। हमारे पास डॉक्टर्स की भी टीम है जो आयोजक मंडल है। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, इतना बड़ा कलेजा ले रहे हैं आप इस दौर में कि एकदम अम्बेडकरवाद की विचारधारा में, और ऐसे प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं। तो डर नहीं लगा अंदर से कि मानवर काशीराम जी की जयंती मनाएंगे और सरकार कहीं बुलडोजर वाला हथियार लेके ना चली आए, या मानसिक इतने मजबूत है कि कुछ भी हो समाज के लिए काम कर? जो असली अम्बेडकरवादी होते हैं वो कभी डरते नहीं है, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों की ही देन है जो इस लायक मुझे बनाया है।
जब हमारे महापुरुष अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकते हैं, मानवर साहब अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं और इतना संघर्ष कर सकते हैं, तो मैं तो छोटा सा काम कर रहा हूँ, सिर्फ ये प्रोग्राम आयोजन कर रहा हूँ। और अगले हर साल कोशिश करूंगा ऐसे बड़े प्रोग्राम का आयोजन करूं, उनका जन्मदिन मनाएं हम लोग, क्योंकि उनकी विचारधारा अगर जिंदा है तो हम जिंदा हैं, विचारधारा गई तो मेरा समाज गया। विचारधारा गई तो हमारा समाज गया। हमारे साथ धनीराम पैंथर जी भी हैं, कानपुर से चल के यहाँ पे आए हैं। आपने ये कहा कि इस दिवस को, बर्थडे को एक संकल्प दिवस के रूप में बनाया जाए, क्या संकल्प लिया गया है यहाँ पे? संकल्प लिया गया है कि जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कराई जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का बनाने का मतलब है कि ये मनु के संविधान को लागू करना चाहते हैं और भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि किसी भी कीमत पर न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है और न हिंदू राष्ट्र रहने दिया जाएगा। ये हमने संकल्प लिया। इस मीटिंग में एक चीज और बता दूं कि एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया गया है कि उम्मीद करें कि लगभग शुरुआत हो चुकी है, लोगों ने शुरुआत कर दी है, योगदान आना शुरू हो गया है। तो आप बताएं कब तक आके ये सपना साकार हो सकता है? देखिए, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जब लोगों को सामाजिक तौर पर तैयार कर लिया जाएगा, तो ये जैसा आदरणीय पैंथर जी ने कहा है, तो ये बहुत छोटा काम है। डिग्री कॉलेज बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। जिसकी संख्या इतने लोगों की हो, जो अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो एक नहीं कई डिग्री कॉलेज बना सकते हैं। उसके क्रम में हम लोग करीब 1 साल पहले से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों का जैसा तय भी हुआ था कि आने वाले दशहरा के पहले कोई ना कोई अच्छा काम, चाहे जमीन खरीद लेंगे या उसकी शुरुआत करने का प्रयास हम लोग पूरी तरीके से कर देंगे, ऐसा हम लोगों का दृढ़ दान विश्वास देने वाले का भी स्वागत है जी। जमीन दान देने वाला भी नहीं, उनका भी स्वागत है। नहीं देंगे तो हम लोग खरीद कर लेंगे, क्रय करेंगे। बनाई जाएगी, क्योंकि मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और आपने उसी अंबेडकर मूवमेंट के लिए, अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख की घोषणा की। भैया, हम लोग जन्म से ही बाबा साहब को देखकर, उनके संघर्षों को समझकर चले हैं। हम लोग केवल बाबा साहब की एक ही चीज से सोचते हैं कि जब उनका बच्चा उनकी पत्नी की गोद में बीमारी से मरा था और फिर भी बाबा साहब ने कहा था कि मैं आज अगर अपने एक बच्चे को देखकर यहाँ रुक जाऊंगा तो करोड़ों बच्चों के लिए क्या होगा, वो करोड़ों बच्चों की हत्या नहीं करूंगा। उनमें से एक मैं भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी ज्यादा से ज्यादा कर सकूं वो करूंगा। बस उसी से मेरी प्रेरणा है और वही मेरी ताकत है। हॉस्पिटल कौन सा आपका? गणेश हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, अकबरपुर। बहुजनों के लिए क्या है कुछ वहाँ पे? बहुजन साहब के लिए केवल, देखिए, बहुजन समाज एक, मानवर साहब ने हम लोगों को बताया, हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा हाथी है, वो खड़ा होता है तो उसके पीछे कोई भी जानवर या कोई भी प्राणी दिखता नहीं है, और वो बैठ जाता है तो भी गधे के बराबर होता है। तो बहुजन समाज में ताकत बहुत है, बस बहुत विविधता है, थोड़ी समय लगेगा। मनोहर साहब का भी सपना जरूर साकार होगा। कोई ना कोई ऐसी नीतियां आएंगी हम लोगों के बीच में जो हम सब एक होंगे, जो बहुजन समाज बिखरा हुआ है जरूर इकट्ठा होगा। आप भी डॉक्टर हैं और आपने भी काफी सहयोग किया है इसमें। कांसीराम जी की ऐसी कौन सी विचारधारा है जो आपको खींच के ले आती है कि नहीं, हमें कुछ ऐसा करना है, उनकी शिक्षाओं को जमीन तक ले जाना है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग, सामाजिक उनसे प्रेरित होते हैं, राजनीति भी प्रेरित होते हैं। आपको ऐसा कौन सी चीज है? मैं सामाजिक स्तर से बहुत प्रेरित हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने जो मिशन अपना बनाया था समाज के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए और एजुकेशन के लिए, तो हम उन्हीं में से, हम भी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, एक उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और उसको आगे उस कारवां को लेकर चल रहे हैं। जो हमारी योग्यता है, हम अपनी योग्यता के आधार पर जो लोगों को एकत्र कर सकते हैं और उनको लाभ दे सकते हैं वो देंगे, प्लस अपने जो वंचित समाज है उसके लिए ये कुछ कर सकते हैं तो वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बहाने अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको बाबा साहब ने कभी एक बार लिखा था ना कि पढ़े लिखे लोगों ने उनको धोखा दिया। ये धोखा देने वाले लोग नहीं है, लगातार उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग। अमित वर्मा जी भी है हमारे साथ इस कड़ी में। डॉक्टर साहब, आप हैं, क्या उद्देश्य रहता है ऐसे प्रोग्रामों का? केवल यहाँ प्रोग्राम तक ही तो नहीं सीमित रखेंगे या आगे भी? इन प्रोग्रामों का उद्देश्य रहता है जो लोग हमारे समाज में सोए हुए हैं या जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं मुझे करना क्या है। जैसे बाबा साहब ने बहुत सूक्ष्म शब्दों में हमारे समाज को जगाया कि आप शिक्षित हों, संगठित हों, संघर्ष करें। जब हम शिक्षित होंगे तभी हम
संगठित होंगे। संघर्ष तभी कर पाएंगे जब तक शिक्षित नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है और इतना शिक्षित करना है कि वो अपनी बात कहीं भी किसी से भी आसानी से कह सके, बिना झिझक के कह सके। तो डॉक्टर अंशुमान जी भी हैं। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम से? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा जो समाज है वो शिक्षित बने और आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो ये पूरी आयोजक टीम थी और हमारे साथ अध्यक्षता कर रहे कुलदीप संखवार जी भी थे और विस्तृत चर्चा हुई, बात हुई, डॉक्टर्स के विजन पे बात हुई। वाकई बहुत ही सुंदर विजन है इस समाज को लेकर, समाज के निर्माण के लेकर उन्होंने दिशा निर्धारित करी है, वो बहुत सुंदर है। और आप लगातार बहुजन हितों के संघर्ष में रत हैं और 2 अप्रैल 2018 भी आपसे अछूता नहीं रहा है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस पूरी आयोजक टीम को और आपको सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने कांसीराम साहब का जो जन्म दिवस मनाया बहुत ही विस्तृत तरीके से धूमधाम से बनाया। ऐसे और आयोजक मंडलों से, ऐसे और लोगों से मैं मिलाता रहूंगा। तब तक बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।